नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। भारत में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कृपया करके शांति बनाए रखें, ज्यादा चेचे पेपे करने की जरूरत नहीं है। ये सारे काम देश हित में हो रहे हैं। अगर ज्यादा आवाज उठाओगे तो शायद देशद्रोही कहलाए जाओ, क्योंकि सरकार ये फैसला कभी भी ले सकती है, जैसे वो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अटेंड किया जा रहा है। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। भाजपा के वो नेता कहां हैं और कहां छुपे बैठे हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में 10 पैसे की वृद्धि होने पर तेल पर सड़कों पर आ जाते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भिजवाते थे क्योंकि महंगाई बढ़ने की वो बातें करने लगते थे। तो जब तेल महंगा होता है तो नॉर्मली सभी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई। कोरोना जैसी महामारी में जब लोग अपने रोजगार की वजह से चिंतित हैं, अपनी आमदनी की वजह से चिंतित हैं, महा महंगाई का बढ़ जाना लगभग उन पर दोहरी मार होगी। तो सरकार को इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार नहीं सोच रही है तो उन नेताओं को जो कि कांग्रेस को चूड़ियां भेजते थे, उन्हें सड़कों पर आना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए और उन लोगों को भी साथ ले लेना चाहिए जो कि इसका विरोध कर रहे हैं या जिसको इसकी वजह से मार झेलनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हसन और आप देख रहे हैं द नेशंस वॉइस। भारत में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने हासिल की है। तो ऐसे हालात में जहां पे कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, लेकिन भारत में केवल 2 ही चीजों में वृद्धि हो रही है, या तो कोरोना के संक्रमित मामलों में या तेल के दामों में। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो लोग होंगे जो व्यापारी वर्ग के हैं या जो किसान हैं, क्योंकि किसान डीजल का उपयोग करता है और उसकी फसल कोरोना महामारी जैसे हालात में मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है, या कहा जाए तो उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसे लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत सरकार ने जो लॉलीपॉप किसानों को उस वक्त पकड़ाया था जब भारत में आम चुनाव होने थे, जिसके तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जाने थे, लेकिन जो हालात हैं और जो डीजल के दाम हैं उनके हिसाब से दिया 1 रुपया और वसूला 100 रुपये जैसे हालात हैं। क्योंकि किसान अपनी फसल को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा डीजल का उपयोग करता है, मतलब कि सिंचाई करता है खेतों की वो इंजन द्वारा जिसमें डीजल का उपयोग होता है। अब देश में कुछ ही चीज़ों की चर्चा है, या तो कोरोना से संक्रमित मामलों की, या फिर उसकी वैक्सीन ईजाद करने वाले बाबा रामदेव की, या फिर अब तेल के दामों की चर्चा है। लेकिन तेल के दामों में ही बाबा रामदेव की फिर से चर्चा है, क्योंकि बाबा रामदेव ही वो शख्स हैं जो कि 2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग में ये कह रहे थे कि डीजल और पेट्रोल 30 से 40 रुपए से नीचे नीचे ही मिलेगा, मतलब कि 40 रुपए से हर हाल में नीचे। लेकिन जो हालात हैं उसके हिसाब से बाबा रामदेव को बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। तरह तरह की पोस्ट उनके नाम पर वायरल हो रही है। वहीं उन्होंने ये दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन उन्होंने बना ली है, मतलब कि उनकी जो व्यापारिक कंपनी है पतंजलि, उसने कोरोना की वैक्सीन बना दी है। उनके इस बयान या दावे को सकारात्मक ही लेना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने दावे किए हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने उस वैक्सीन का टेस्ट किया है उनमें से ज्यादातर कोरोना से संक्रमित थे ही नहीं, मतलब कि उनकी रिपोर्ट जो थी नेगेटिव थी। और वैसे भी 14 दिन में कोरोना के पेशेंट लगभग नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि अगर उसको कोरोना हो गया तो 14 दिन अगर उसका इलाज और एहतियात करी जाए तो वो नॉर्मल हो जाता है। वहीं बाबा रामदेव की जो वैक्सीन है वो 10 दिन में लाभकारी साबित होगी। तो 14 और 10 में बहुत ज़्यादा दिन का फर्क नहीं है, केवल 4 दिन का फर्क है। तो बाबा रामदेव चारों तरफ आजकल बेहद चर्चा में। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशंस वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।